हाय हेलो एवरीबॉडी। होपफुली आप सब सेफ़ हैं, अपने अपने घरों पर हैं। तो दोस्तों, मैं सीम जायसवाल। टुडे आई एम हेयर। आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ मैं आइल्स के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन है, कोविड-19 कोरोना वायरस का एक कहर चल रहा है पूरी दुनिया पर। तो उसके वजह से आइल्स का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसमें भीड़ होती है, उसके अंदर फिज़िकली आपको जाना पड़ता है। तो सब कुछ लॉकडाउन में है, तो आइल्स का एग्ज़ाम बंद है। बट ड्यूरिंग दिस टफ टाइम, आइल्स आईडीपी एंड ब्रिटिश काउंसिल ने मिलके एक नया टेस्ट स्टार्ट किया है जस्ट फॉर दिस पीरियड, जिसका नाम उन्होंने दिया है आइल्स इंडिकेटर टेस्ट। आइल्स इंडिकेटर टेस्ट, कुछ लोगों को इसके बारे में पता है और काफ़ी लोगों को या कुछ लोगों को अभी भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि ये टेस्ट है क्या। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आइल्स इंडिकेटर टेस्ट है क्या, आप उसको दे सकते हैं क्या, उसके बेस पे आप बाहर जा सकते हैं, और क्या है उसके अंदर, क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, आइल्स इंडिकेटर टेस्ट सबसे पहले नाम से ही पता चल जाता है कि ये कोई रेगुलर आइल्स टेस्ट नहीं है। आप ये टेस्ट देंगे तो आपके रेगुलर बैंड स्कोर नहीं पता चलेगा, बट हाँ, आप जब ये टेस्ट देंगे तो ये आपका एक इंडिकेटर है, ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आप इस बैंड तक स्टैंड करते हैं, राइट। तो नाम से ही पता चलता है कि इट विल इंडिकेट योर बैंड स्कोर, राइट। ये एक ऑनलाइन टेस्ट है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आइल्स पेन एंड पेपर से कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट भी आ चुका है, ऑनलाइन कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स भी होता है। वैसे ही इस क्राइसिस में, कोविड-19 टाइम में, आइल्स वालों ने आइल्स इंडिकेटर टेस्ट स्टार्ट किया है, राइट, जो कि ऑनलाइन होगा। कहाँ होगा ये? अब डिफरेंस क्या है कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स और आइल्स इंडिकेटर के अंदर? कि कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स के लिए आपके सेंटर्स अलग होते हैं, राइट, बट इसके लिए कोई सेंटर नहीं है। इसके लिए आप अपने घर पर बैठ के ही आइल्स दे सकते हैं, ये टेस्ट दे सकते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए आपको ये टेस्ट देने के लिए? आपके पास एक शांत वातावरण होना चाहिए, क्वाइट प्लेस होनी चाहिए आपके घर में, ठीक है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए नॉर्मल, आपके पास एक रिलायबल गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उस लैपटॉप के अंदर आपके पास वेब कैम होना चाहिए, राइट। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप ये टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं, राइट। अब इस टेस्ट में है क्या? इस टेस्ट में कोई ऐसे खास कोई चेंजेस हैं ही नहीं। जो नॉर्मल आइल्स का टेस्ट होता है वही है ये, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये भी 2 बारी में होगा आपका। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम में आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग होगा। मीन्स वही लिसनिंग 40 क्वेश्चंस, 4 सेक्शंस एंड 40 मिनट्स। रीडिंग 40 क्वेश्चंस, 3 पैसेजेस, जीटी में 3 to 5 पैसेजेस, 60 मिनट्स। राइटिंग 2 टास्क, टास्क 1, टास्क 2, लेटर, आर्टिकल या पिक्चर डिस्क्रिप्शन और आर्टिकल, ऐसे राइटिंग, ये चीज़ होगी 60 मिनट्स, राइट, राइटिंग। एंड ये 3 जो हैं आपका एक बारी में होगा, जैसे नॉर्मल रिटन टेस्ट होता है हमारा। और जो स्पीकिंग है वो अलग तरीके से होगी। अब कैसे होगी इसकी स्पीकिंग? इसकी स्पीकिंग आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। आप जब भी इसको बुक करेंगे आपके पास लिंक वगैरह आएगा। अभी मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इसका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि जस्ट अभी ये शुरू हुआ है। बट इसके जब भी आप बुक करेंगे इसको, टेस्ट को, इनकी वेबसाइट पे जाके, तो आपको वहाँ से लिंक वगैरह आ जाएगा। एंड उसके अंदर आप स्काइप के थ्रू या जिसके भी थ्रू आप वो बोलेंगे कि ये यहाँ से सारा लिंक वगैरह है, एंड वहाँ से आप अपनी स्पीकिंग में स्केड्यूल कर सकेंगे इसको, राइट। तो ये है। तो कोई भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग क्वेश्चन आएगा या कुछ आएगा। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग उसी तरीके से करनी है जैसे कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स होता है। आप बस ये मान लीजिए कि जो क्वेश्चंस आप रिटन टेस्ट के अंदर पेन एंड पेपर में आपके सामने होते थे पेपर की फॉर्म में, अब वो आपके सामने कंप्यूटर पे होंगे, राइट। तो वही सब है। अब बात आती है कि क्या इसको सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रही हैं? नहीं। तो क्या ये कोई भी दे दे? देखिए, दे तो कोई भी सकता है। इतने टाइम से आप लोग घर पर हैं, ठीक है, आपका अगर प्रैक्टिस छुटी हुई, आप चाहते हो देना, आप दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वैलिड है ये, ठीक है। बट अगर आप इसको सोचते हैं कि आप देकर बाहर जा सकते हैं, अपना ऑफ़र लेटर अप्लाई कर सकते हैं, तो
मैं आपको सबसे पहले ये कंफर्म करवाना चाहता हूँ कि ये टेस्ट देने से पहले आप जौन सी भी कंट्री जाना चाहते हैं, जौन से भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उस प्रोवाइडर से पहले कंफर्म कीजिए कि क्या वो आइल्स इंडिकेटर टेस्ट फ़िलहाल एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर वो बोलते हैं हाँ कि उसके बेस पे हम आपको ऑफ़र लेटर इशू कर देंगे, तो आप इसको दीजिए, नहीं तो इसको देने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो सबसे पहले आप अपने प्रोवाइडर से कंफर्म कीजिए कि क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ये टेस्ट, तो आप इसको दीजिए, नहीं तो इसको देने का एज सच कोई फ़ायदा नहीं है। कि अगर आप सोच रहे हो कि इसके बेस पे आपका वो लग जाएगा, क्योंकि अगर आप दे दें, आपके बैंड्स आ जाएं एंड देन आफ्टर आप बाद में देखें कि कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही इसको, क्योंकि सारी नहीं कर रही, बहुत कम कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, राइट। तो आप सबसे पहले जौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, जौन से यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, आपका प्रोसेस लॉकडाउन से पहले चल रहा होगा कुछ ना कुछ, तो उनसे आप पता कीजिए कि क्या ये टेस्ट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ही कीजिए, नहीं तो नहीं, राइट। बाकी हाँ, वैसे अगर प्रैक्टिस के लिए देना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे सकते हैं। और क्या है इस के अंदर, वही 3-4 घंटे का टेस्ट है, ठीक है। वीक में एक बार होता है, रिज़ल्ट 3 से 4 दिन के अंदर इसका आ जाता है, राइट। एंड फ़ीस की बात करें तो यस, फ़ीस है इसकी अराउंड $145 के करीब इसकी फ़ीस है, $140-145 के करीब, राइट। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको एक लिंक दूंगा जहां पे आप जाकर आइल्स इंडिकेटर टेस्ट के बारे में सब पढ़ सकते हैं कि क्या है इसके अंदर, राइट। तो बैंड स्कोर आपके इस पे आएंगे, सेम वैसे ही एनालाइज होगा, ये आइल्स के ही एग्जामिनर आपका ये एग्ज़ाम जो है चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे और आपका बैंड स्कोर देंगे, तो इट विल इंडिकेट योर बैंड्स। तो सबसे पहली मेरी ये बात है कि हाँ, इसको दे कोई भी सकता है, बट आप अगर ये सोच रहे हैं आप इसके बेस पे आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहले राय दूंगा कि देने से पहले अपने प्रोवाइडर से, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से कंफर्म कीजिए क्या वो आइल्स इंडिकेटर टेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। इफ़ दे से येस, देन यू कैन गो अहेड, अदरवाइज वेट till the situation get controlled, situation get better, situation overcome, and उसके बाद आप दोबारा से जब शुरू हो जाएंगे पेन एंड पेपर या कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स, तो फिर आप वो वाला दीजिए, नहीं तो अभी थोड़ा आप वेट कीजिए, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आइल्स इंडिकेटर टेस्ट। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के भेजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करके आपका क्वेरी को मैं सॉल्व कर सकूँ, रिजॉल्व कर सकूँ, राइट फ्रेंड्स। तो यही आज मेरा बताने का मकसद था कि आइल्स इंडिकेटर टेस्ट क्या होता है। होपफुली कुछ मैंने आपके कुछ हद तक परसेंटेज तक डाउट्स क्लियर करे होंगे। बाकी जो भी डाउट हैं आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा डेफिनेटली, राइट। सो अब बस जाते यही कहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, and take a very good care of yourself. Thank you.